महाकुंभ में आस्था की डुबकी करोड़ों लोगों ने लगाई। इसकी गवाह पूरी दुनिया बनी। और लोग ये भी जानते हैं कि गंगा यमुना सरस्वती के मेल से प्रयागराज में संगम बनता है, जहां पर लोगों ने डुबकी लगाई। अब लोग जानते हैं कि गंगा और यमुना तो यहाँ पर हैं, लेकिन सरस्वती नदी कहाँ पर है। तो सरस्वती नदी यहाँ पर दिखती नहीं है, लेकिन उनके मेल से ही संगम बनता है। तो आइए ले चलते हैं आपको सरस्वती नदी दिखाने, जहां पर लोग स्नान कर रहे हैं, यानी संगम पर। उसके ठीक पास इलाहाबाद किला है, और इस किले की खासियत यह है कि इसको इंडियन आर्मी द्वारा संचालित किया जाता है। और इस किले में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया को शायद कम पता हो। तो इस किले में एक गुरुद्वारा भी है। इस किले में अक्षय वट नाम का एक बहुत ही मशहूर मंदिर है। एक मंदिर है पातालपुरी। और इसके बाद बारी आती है उस मंदिर की जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, यानी उस नदी की भी। तो उस मंदिर का नाम है सरस्वती कूप। जब हम इस किले में दाखिल होते हैं तो बहुत सारे मंदिर हैं, उनमें से एक ये सरस्वती कूप भी है। किले के अंदर आपको ये दीवार पर बनाई गई देवी देवताओं की तस्वीरें भी मिल जाएंगी। अब इसके बाद हम दाखिल हो जाएंगे सरस्वती कूप मंदिर में। इसी सरस्वती कूप के बारे में कहा जाता है कि वही तीसरी नदी है सरस्वती, जिसके मिलने के बाद ये संगम बनता है। अब ये नदी दिखती नहीं है, अदृश्य है, लेकिन इसका प्रमाण इस किले में मिलता है। ये सरस्वती माता की आप मूर्ति देख रहे हैं, और इसी के सामने ये बना हुआ है, ये देखें आप, ये कूप, यानी कि ये एक कुएं नुमा चीज है जो काफी गहरी है, इसलिए इसको ढक दिया गया है कि किसी तरह कोई यहाँ पर हादसा ना हो। तो इस मूर्ति के सामने ही ये कूप बना हुआ है, और इसी के दर्शन करने लोग आते हैं सरस्वती नदी मानकर, क्योंकि ये नदी अब अदृश्य है, और इसी रूप में इस नदी को लोग समझते हैं कि ये नदी यहाँ पर मौजूद है। तो ये देखिए, ये है सरस्वती कूप, और ये कितना गहरा है, और इसमें पानी भी दिखाई दे रहा है। तो कहा जाता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती, गंगा एक तरफ से आती है, यमुना एक तरफ से आती है, और उसके बाद ये जो सरस्वती नदी है जिसको हम कूप के रूप में देख रहे हैं, ये सीधा जा करके मिलती है। यहाँ से आप देखेंगे एक तरफ से गंगा, एक तरफ से यमुना, और बीच में सरस्वती नदी, तब जाकर बनता है संगम।